श्री गणेशाय नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानिगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदालभ्यां रुकुमांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषण आदीन पुण्यानि मान परम भागवतान् स्मरामि। शुरू करते हैं 21वां अध्याय गुण दोष व्यवस्था का स्वरूप और रहस्य। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय उद्धव, मेरी प्राप्ति के 3 मार्ग हैं, भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग। जो इन्हें छोड़कर चंचल इंद्रियों के द्वारा शूद्र भोग भोगते रहते हैं, वे बार बार जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्कर में भटकते रहते हैं। अपने अपने अधिकार के अनुसार धर्म में दृढ़ निष्ठा रखना ही गुण कहा गया है। धर्म में निष्ठा रखना ही गुण कहा गया है और इसके विपरीत अनधिकार चेष्टा करना दोष है। मतलब इसका अर्थ है अपने मन मर्जी चलना। तात्पर्य यह है कि गुण और दोष दोनों की व्यवस्था अधिकार के अनुसार की जाती है, किसी वस्तु के अनुसार नहीं। वस्तुओं के समान होने पर भी शुद्धि अशुद्धि, गुण दोष और शुभ अशुभ आदि का जो विधान किया जाता है, उसका अभिप्राय ये है कि पदार्थ का ठीक ठीक निरीक्षण परीक्षण हो सके और उनमें संदेह उत्पन्न करके अपने अपने अधिकार के अनुसार धर्म में दृढ़ निष्ठा रखना ही गुण कहा गया है और इसके विपरीत अनधिकार चेष्टा करना दोष है। तात्पर्य यह है कि गुण और दोष दोनों की व्यवस्था अधिकार के अनुसार की जाती है, किसी वस्तु के अनुसार नहीं। वस्तुओं के समान होने पर भी शुद्धि अशुद्धि, गुण दोष और शुभ अशुभ आदि का जो विधान किया जाता है, उसका अभिप्राय यह है कि पदार्थ का ठीक ठीक निरीक्षण परीक्षण हो सके और उनमें संदेह उत्पन्न करके यह योग्य है कि अयोग्य स्वाभाविक प्रवृत्ति को नियंत्रित संकुचित किया जा सके। भगवान ने मेन जो है वो कॉन्सेप्ट और जड़ को पकड़ने की ये सब नियम जो है वो क्यों बनाए गए, किस लिए बनाए गए? नियंत्रित करने के लिए स्वाभाविक प्रवृत्ति को। क्योंकि अगर नियंत्रित नहीं करेंगे तो फिर वापस उसी साइकिल में चले जाएंगे हम, जो जन्म मरण की साइकिल है। तो इसको नियंत्रित करना होगा। फिर से पढ़ता हूँ, लिखा है, वस्तुओं के समान होने पर भी शुद्धि अशुद्धि, गुण दोष और शुभ अशुभ आदि का जो विधान किया गया, जो ये सब विधान किया गया, उसका अभिप्राय क्या है? अभिप्राय ये है कि पदार्थ का ठीक ठीक निरीक्षण परीक्षण हो सके और उनमें संदेह उत्पन्न करके ही यह योग्य है कि अयोग्य स्वाभाविक प्रवृत्ति को नियंत्रित किया जा सके। ऐसा भगवान ने बताया, स्वाभाविक प्रवृत्ति को नियंत्रित किया जा सके, उनके द्वारा धर्म संपादन कर सके, समाज का व्यवहार ठीक ठीक चला सके और अपने व्यक्तिगत जीवन के निर्वाह में भी सुविधा हो। इससे यह लाभ भी है कि मनुष्य अपनी वासना मूलक सहज प्रवृत्तियों के द्वारा इनके जाल में ना फंसकर शास्त्रानुसार अपने जीवन को नियंत्रित और मन को वशीभूत कर लेता है। निष्पाप उद्धव, यह आचार मैंने ही मनु आदि का रूप धारण करके धर्म का भार ढोने वाले कर्म जड़ों के लिए उपदेश किया है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये पंचभूत ही ब्रह्मा से लेकर पर्वत वृक्ष पर्यंत सभी प्राणियों के शरीरों के मूल कारण है। इस तरह वह सब शरीर की दृष्टि तो समान ही है, सबका आत्मा भी एक ही है। यहाँ पे जो आत्मा शब्द आया था वो भगवान के लिए था, क्योंकि जीव जो है वो एक नहीं है। ऐसा हम अच्छे से समझते हुए ब्रह्मसूत्र में भी पढ़ते हैं। आगे लिखा है, प्रिय उद्धव, यद्यपि सबके शरीरों के पंचभूत समान हैं, फिर भी वेदों के इनके वर्णाश्रम आदि अलग अलग नाम और रूप इसलिए बना दिए हैं कि ये अपनी वासना मूलक प्रवृत्तियों को संकुचित करें, नियंत्रित करें। वासना मूलक भगवान ने बताए नियम जो हैं वो इसलिए बनाए गए हैं जिससे वो अपनी वासना के अनुसार प्रवृत्तियों को संकुचित करें और नियंत्रित करके धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को सिद्ध कर सकें। साधु श्रेष्ठ, देश काल फल निमित्त अधिकारी और धान्य आदि वस्तुओं के गुण दोषों का विधान भी मेरे द्वारा इसलिए किया गया है कि कर्मों में लोगों की उच्छृंखल प्रवृत्ति ना हो, मर्यादा का भंग ना होने पावे। देशों में वह देश अपवित्र है जिसमें कृष्ण सार मृग ना हो और जिसके निवासी ब्राह्मण भक्त ना हो। कृष्ण सार मृग के होने पर भी केवल उन प्रदेशों को छोड़कर जहाँ संत पुरुष रहते हैं, कीकट देश अपवित्र ही हैं। संस्कार रहित और ऊसर आदि स्थान भी अपवित्र ही होते हैं।
समय वही पवित्र है जिसमें कर्म करने योग्य सामग्री मिल सके तथा कर्म भी हो सके। जिसमें कर्म करने की सामग्री ना मिले आगंतुक दोषों से अथवा स्वाभाविक दोष के कारण जिसमें कर्म ही ना हो सके, वह समय अशुद्ध है। पदार्थों की शुद्धि और अशुद्धि द्रव्य, वचन, संस्कार, काल, महत्व अथवा अल्पत्व भी होते हैं। जैसे कोई पात्र जल से शुद्ध और मूत्र आदि से अशुद्ध हो जाता है, किसी वस्तु की शुद्धि अथवा अशुद्धि में शंका होने पर ब्राह्मणों के वचन से वह शुद्ध हो जाती है, अन्यथा अशुद्ध रहती है। पुष्प आदि जल छिड़कने से शुद्ध और सूंघने से अशुद्ध माने जाते हैं। तत्काल का पकाया हुआ अन्न शुद्ध और बासी अशुद्ध माना जाता है। बड़े सरोवर और नदी आदि का जल शुद्ध और छोटे गड्ढों का अशुद्ध माना जाता है। इस प्रकार क्रम से समझ लेना चाहिए। शक्ति, अशक्ति, बुद्धि और वैभव के अनुसार भी पवित्रता और अपवित्रता की व्यवस्था होती है। उसमें भी स्थान और उपयोग करने वाले की आयु का विचार करते हुए ही अशुद्ध वस्तुओं के व्यवहार का दोष ठीक तरह से आंका जाता है। जैसे धनी दरिद्र, बलवान निर्बल, बुद्धिमान मूर्ख, उपद्रवपूर्ण और सुखद देश तथा तरुण एवं वृद्धावस्था के भेद से शुद्धि और अशुद्धि की व्यवस्था में अंतर पड़ जाता है। अनाज, लकड़ी, हाथी दांत आदि हड्डी, सूत, मधु, नमक, तेल, घी आदि रस, सोना, पारा आदि तेजस पदार्थ, चाम और घड़ा आदि मिट्टी के बने पदार्थ समय पर अपने आप हवा लगने से, आग में जलने से, मिट्टी लगने से अथवा जल में धोने से शुद्ध हो जाते हैं। देश, काल और व्यवस्था के अनुसार कहीं जल, मिट्टी आदि शोधक सामग्री के संयोग से शुद्धि करनी पड़ती है, तो कहीं कहीं एक एक से भी शुद्धि हो जाती है। यदि किसी वस्तु में कोई अशुद्ध पदार्थ लग गया हो तो छीलने से या मिट्टी आदि मलने से जब उस पदार्थ की गंध और लेप ना रहे और वह वस्तु अपने पूर्व रूप में आ जाए, तब उसको शुद्ध समझना चाहिए। भगवान ने बताया मिट्टी से ही शुद्ध होगा, छीलने से या मिट्टी से वो शुद्ध हो जाता है। आगे लिखा है स्नान, दान, तपस्या, वय, सामर्थ्य, संस्कार, कर्म और मेरे स्मरण से चित्त की शुद्धि होती है। ऐसे ही भगवान ने बताया मेरे स्मरण से चित्त की शुद्धि होती है। इनके द्वारा शुद्ध होकर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को विहित कर्मों का आचरण करना चाहिए। गुरु मुख से सुनकर भली भांति हृदयंगम कर लेने से, मंत्र की और मुझे समर्पित कर देने से कर्म की शुद्धि होती है। उद्धव जी, इस प्रकार देश, काल, पदार्थ, कर्ता, मंत्र और कर्म इन छहों के शुद्ध होने से धर्म और अशुद्ध होने से अधर्म होता है। कहीं कहीं शास्त्र विधि से गुण दोष हो जाता है और दोष गुण, जैसे ब्राह्मण के लिए संध्या, वंदन, गायत्री जप आदि गुण होते हैं परंतु शूद्र के लिए दोष है, और दूध आदि का व्यापार वैश्य के लिए विहित है परंतु ब्राह्मण के लिए अत्यंत निषिद्ध है। एक ही वस्तु के विषय में किसी के लिए गुण और किसी के लिए दोष का विधान गुण और दोषों की वास्तविकता का खंडन करता है, और इससे यह निश्चय होता है कि गुण दोष का यह भेद कल्पित है। जो लोग पतित हैं वे पतितों का आचरण करते हैं तो उन्हें पाप नहीं लगता, जबकि श्रेष्ठ पुरुषों के लिए वह सर्वथा त्याज्य होता है। ये जो यहाँ मैं पढ़ रहा हूँ ये सब स्वभाव के हिसाब से पढ़ रहा हूँ। जैसे हमने पिछले जो अध्याय थे उसमें भी पढ़ा था कि ये जो भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र होते हैं ये अपने स्वभाव के अनुसार होते हैं। यही यहाँ पे भी लिखा है जो लोग पतित हैं पतितों का आचरण करते हैं तो उन्हें पाप नहीं लगता। इसलिए जो ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है ये स्वभाव की वजह से ये हमेशा हमें याद रखना चाहिए। जैसे अगर कोई पूछे हमसे और हमें भी याद रखना हो तो कौन सा है ये है एकादश स्कंद हम लोग पढ़ रहे हैं तो 11वें स्कंद का 17वें अध्याय का 13वें श्लोक में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और चरणों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई है। उनकी पहचान उनके स्वभाव अनुसार और आचरण से होती है। ये हमको याद रखनी चाहिए बात, इसलिए यहाँ पे ऐसा लिखा है जो लोग पतित हैं पतितों का आचरण करते हैं तो उन्हें पाप नहीं लगता, जबकि श्रेष्ठ पुरुषों के लिए वह सर्वथा त्याज्य होता है। जैसे गृहस्थों के लिए स्वाभाविक होने के कारण उनकी अपनी पत्नी का संग पाप नहीं है परंतु सन्यासी के लिए घोर पाप है। उद्धव जी, बात तो यह है कि जो नीचे सोया हुआ है वह गिरेगा कहाँ, वैसे ही जो पहले से ही पतित हैं उनका अब और पतन क्या होगा। जिन जिन दोषों
और गुणों से मनुष्यों का चित्त उपरत हो जाता है। उन्हीं वस्तुओं के बंधन से वह मुक्त हो जाता है। मनुष्यों के लिए वह निवृत्ति रूप धर्म ही परम कल्याण का साधन है, क्योंकि यही शोक, मोह और भय को मिटाने वाला है। अब यहाँ पे भगवान ने एक सीरीज़ बताई है, ठीक है। उस सीरीज़ को हम पढ़ेंगे। उसको मैंने 17 पार्ट्स में डिवाइड करके एक नंबर सिस्टम की तरह बना दिया है, ठीक है। तो वो सिर्फ समझाने के लिए। तो मैं इसको पढ़ता हूँ और अपने जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं उसको भी पढ़ता जाऊँगा। उद्धव जी, विषयों में कहीं भी गुणों का आरोप करने से, अब इस गुणों का आरोप करने से क्या अर्थ है? पहले तो मैंने लिख रखा है मन कृष्ण में ना होने के कारण गुणों का आरोप करने से, इसका अर्थ है अच्छा और बुरा देखना, भगवान को न देखना, अच्छा और बुरा देखना। गुणों का आरोप करने से उस वस्तु के प्रति आसक्ति हो जाती है। क्या होता है? गुणों का आरोप नहीं जो करते हैं उससे आसक्ति होती है, अच्छा और बुरा जो देखते हैं। आसक्ति होने से उसे अपने पास रखने की कामना हो जाती है। कोई भी चीज़, हम वस्तु देखते हैं कि ये वस्तु अच्छी है या बुरी है। अच्छी है तो हम सोचते हैं कि हमको मिल जाए, ठीक है, वही आसक्ति हो जाती है उससे। सरल शब्दों में मैं बता रहा हूँ। गुणों का आरोप करने से क्या अर्थ है? अच्छा और बुरा उसको देखना, फिर हम उसको प्राप्त करने की इच्छा होगी, आसक्ति हो जाएगी और हम उसको प्राप्त करना चाहेंगे, लिखाए रखने की कामना हो जाएगी। और इस कामना की पूर्ति में किसी प्रकार की बाधा पड़ने पर लोगों में परस्पर कलह होने लगती है, ठीक है, कलह होने लगती है। उससे कलह से असह्य क्रोध की उत्पत्ति होती है, और क्रोध के समय अपने हित अहित का बोध नहीं रहता, अज्ञान छा जाता है, अज्ञान आ जाता है उससे, क्रोध से। आगे क्या होता है? इस अज्ञान से शीघ्र ही मनुष्य की कार्य का निर्णय करने वाली व्यापक चेतना शक्ति लुप्त हो जाती है। साधो चेतना शक्ति अर्थात स्मृति के लुप्त हो जाने पर मनुष्य में मनुष्यता नहीं रह जाती, पशुता आ जाती है और वह शून्य के समान अस्तित्वहीन हो जाता है। अब उसकी अवस्था वैसी ही हो जाती है जैसे कोई मूर्छित या मुर्दा हो। ऐसी स्थिति में ना तो उसका स्वार्थ बनता है और ना तो परमार्थ। विषयों का चिंतन करते करते वह विषय रूप हो जाता है। उसका जीवन वृक्षों के समान जड़ हो जाता है। उसके शरीर में उसी प्रकार व्यर्थ श्वास चलता रहता है जैसे लुहारों की धौकनी की हवा। उसे ना अपना ज्ञान रहता है ना दूसरे का, वह सर्वथा आत्मवंचित हो जाता है। इतनी सारी चीज़ भगवान ने बताई, ये हो जाता है। स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? जो गुणों का आरोप करता है, जो अच्छा या बुरा देखता है, जो भगवान को नहीं देखता है, उसमें जो हर तरफ भगवान को नहीं देखता है, जो अच्छा बुरा देखता है, उसके साथ क्या होता है? वो पहले तो आसक्त होता है, फिर कामना होती है, कामना ना पूरी होने से कलह होती है, फिर क्रोध होता है, क्रोध के होने से हित अहित का बोध नहीं रहता है, अज्ञान छा जाता है, कार्य का निर्णय करने वाली चेतना शक्ति सब खत्म हो जाती है, पशुता आ जाती है, अस्तित्वहीन हो जाता है, वो स्वार्थ परमार्थ कुछ नहीं बनता, उसका विश्व का चिंतन विषय रूप हो जाता है, वो जीवन उसका वृक्षों के समान हो जाता है, जड़ हो जाता है और आत्मवंचित हो जाता है। इसका अर्थ है वो अपना कल्याण नहीं कर पाता है। आगे लिखा है उद्धव जी, वह स्वर्ग आदि रूप फल का निर्णय करने वाली श्रुति मनुष्यों के लिए उन लोगों को परम पुरुषार्थ नहीं बतलाती, परंतु बहिर्मुख पुरुषों के लिए अंतःकरण शुद्धि के द्वारा, जो बहिर्मुख पुरुष हैं, जो संसार में आसक्त हैं, इसका अर्थ है जिनकी इंद्रियां बाहर की तरफ हैं, अंदर की तरफ नहीं है। इसका अर्थ है जो अंदर भगवान को नहीं देखती, बाहर माया को देखती है। परंतु बहिर्मुख पुरुषों के लिए अंतःकरण शुद्धि के द्वारा परम कल्याण में मोक्ष की विवेक्षा से ही कर्मों में रुचि उत्पन्न करने के लिए वैसा वर्णन करती हैं, जैसे बच्चों से औषधि में रुचि उत्पन्न करने के लिए रोचक वाक्य कहे जाते हैं। बेटा, प्रेम से गिलोय का काढ़ा पी लो तो तुम्हारी चोटी बढ़ जाएगी, ऐसा बोलते हैं ना। इसीलिए इसमें संदेह नहीं, ऐसा ही वेद भी बोलता है कि ये करो तो स्वर्ग मिलेगा, और वो भगवान की तरफ प्रेरित करना चाहते हैं जितने भी हैं वेद के एक एक वाक्य। इसमें संदेह नहीं कि संसार के विषय भोगों में, प्राणों में और सगे संबंधियों में भी सभी मनुष्य जन्म से ही आ सकते हैं, क्योंकि हम इस जीवन चक्र में चल रहे हैं, और उन वस्तुओं की आसक्ति उनकी आत्म उन्नति में बाधक एवं अनर्थ का कारण है। वह अपने परम पुरुषार्थ को नहीं जानते हैं, इसलिए स्वर्ग आदि को जो वर्णन मिलता है वह ज्यों का त्यों सत्य है ऐसा विश्वास करके देव आदि योनियों में भटकते रहते हैं और फिर वृक्ष आदि योनियों में घोर अंधकार में आ पड़ते हैं।
ऐसी अवस्था में कोई भी विद्वान अथवा वेद फिर से उन्हें उन्हीं विषयों में ऐसा क्यों प्रवृत्त करेगा। यहाँ पे फिर से पढ़ता हूँ। दुर्बुद्धि लोग कर्मवादी वेदों का यह अभिप्राय ना समझकर कर्माशक्तिवश पुष्पों के समान स्वर्ग आदि लोगों का वर्णन देखते हैं और उन्हीं को परम फल मानकर भटकते रहते हैं। परंतु वेद वेत्ता लोग श्रुतियों का ऐसा तात्पर्य नहीं बतलाते। विषय वासनाओं में फंसे हुए दीनहीन लोभी पुरुष रंग बिरंगे पुष्पों के समान स्वर्ग आदि लोगों को ही सब कुछ समझ बैठते हैं। अग्नि के द्वारा सिद्ध होने वाले यज्ञ आदि कर्मों में ही मुग्ध हो जाते हैं। वो ये क्यों बताए गए हैं ये सब मार्ग? इसका आशय है कि उससे हटने के लिए बताए गए हैं मार्ग। वेद का ऐसा तात्पर्य। आगे पढ़ते लिखा है उन्हें अंत में देवलोक पितृलोक आदि की प्राप्ति होती है। दूसरी ओर भटक जाने के कारण उन्हें अपने निज धाम आत्मपद का पता नहीं लगता। उनको भगवत प्राप्ति का पता नहीं लगता। इसका अर्थ है प्यारे उद्धव, उनके पास साधना है तो केवल कर्म की, और उसका कोई फल है तो इंद्रियों की तृप्ति। क्योंकि उनको ये बताया जाता है कि ये करोगे ये मिलेगा, ये करोगे ये मिलेगा, इसलिए ऐसा होता है। उनकी आंखें धुंधली हो गई हैं। इसी से वह ये बात नहीं जानते कि जिससे इस जगत की उत्पत्ति हुई है, जो स्वयं इस जगत के रूप में है, वह परमात्मा मैं उनके हृदय में ही हूँ। यदि हिंसा और उसके फल मांस भक्षण में राग ही हो, उसका त्याग ना किया जा सकता हो तो यज्ञ में ही करें। यह परिसंख्या विधि है, स्वाभाविक प्रवृत्ति का संकोच है, संध्या वंदन आदि के समान अपूर्व विधि नहीं है। इस प्रकार मेरे परोक्ष अभिप्राय को ना जानकर विषय लोलुप पुरुष हिंसा का खिलवाड़ खेलते हैं और दुष्टतावश अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए वध किए हुए पशुओं के मांस से यज्ञ करके देवता पितर तथा भूत पतियों के यजन का ढोंग करते हैं। तो अगर वो भगवान ने बताया कि ऐसा क्यों है, क्यों वहाँ पे ऐसा वेद में ऐसा लिखा गया है। उद्धव जी, स्वर्ग आदि पर लोग स्वप्न के दृश्यों के समान हैं। वास्तव में वह असत हैं। केवल उनकी बातें सुनने में बहुत मीठी लगती है। सकाम पुरुष वहाँ के भोगों के लिए मन ही मन अनेकों प्रकार के संकल्प कर लेते हैं, और जैसे व्यापारी अधिक लाभ की आशा से मूलधन को भी खो बैठता है, वैसे ही वह सकाम यज्ञों के द्वारा अपने धन का नाश करते हैं। वह स्वयं रजोगुण सत्वगुण या तमोगुण में स्थित रहते हैं और रजोगुणी सत्वगुणी अथवा तमोगुणी इंद्रादि देवताओं की उपासना करते हैं। वह उन्हीं सामग्रियों से उतने ही परिश्रम से मेरी पूजा नहीं करते। वह जब इस प्रकार की पुष्पता वाणी रंग बिरंगी मीठी मीठी बातें सुनते हैं कि हम लोग इस लोक में यज्ञों के द्वारा देवताओं का आयोजन करके स्वर्ग में जाएंगे और वहाँ दिव्य आनंद भोगेंगे, उसके बाद जब फिर हमारा जन्म होगा तब हम बड़े कुलीन परिवार में पैदा होंगे, हमारे बड़े बड़े महल होंगे और हमारा कुटुंब बहुत सुखी और बहुत बड़ा होगा, तब उनका चित्त शुद्ध हो जाता है। ऐसी बातें सुन के उनका चित्त जो है वो शुद्ध हो जाता है और उन हेकड़ी जताने वाले घमंडियों को मेरे संबंध की बातचीत भी अच्छी नहीं लगती। भगवान की बात नहीं करते, उनको हमेशा भोग ही चाहिए। उद्धव जी, वेदों में 3 कांड हैं, कर्म, उपासना और ज्ञान। यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है कि कितनी उसकी ऋचाएँ हैं। कर्म की 80 ऋचाएँ मानी जाती हैं, उपासना जिसको भक्ति भी कहते हैं 4000 है, और ज्ञान की 16000 है। इन तीनों कांडों के द्वारा प्रतिपादित विषय है ब्रह्म, भगवान विषय है इनका, और आत्मा की एकता। जो मेन पर्पज़ है इन तीनों का वो भगवत प्राप्ति है। भगवान ने बताया सभी मंत्र और मंत्र दृष्टा ऋषि इस विषय को खोल कर नहीं गुप्त भाव से बतलाते हैं, और मुझे भी इस बात को गुप्त रूप से कहना भी अभीष्ट है। ऐसा क्यों है, यहाँ स्टार लगा है कि क्योंकि सब लोग इसके अधिकारी नहीं हैं। अंतःकरण शुद्ध होने पर ही ये बात समझ में आती है। जब समझ में आ जाता है कि संसार में दुख नहीं है, ये जब बात अच्छे से समझ में आ जाती है, ये बात समझ में ही नहीं आती है। पहली बात तो है हम हमेशा यही मानते रहते हैं कि नहीं संसार में सुख है, यही मानते हैं हमेशा। जब तक ये बात नहीं मानेंगे हृदय से अंदर से कि संसार दुख रूप है, नहीं है संसार में सुख, तब तक ये बात नहीं समझ में आएगी। इसलिए अधिकारी नहीं है वो कोई भी, इसलिए वो उस बात को गुप्त रूप से बताते हैं, भगवान वाली बात को, क्योंकि ये बात नहीं समझ में आएगी लोगों को। वेदों का नाम है शब्द ब्रह्म। वेदों को क्या कहते हैं? शब्द ब्रह्म। वे मेरी मूर्ति हैं, इसी से उनका रहस्य समझना अत्यंत कठिन है। वह शब्द ब्रह्म परा, पश्यंती और मध्यमा वाणी के रूप में प्राण, मन और इंद्रिय में है। समुद्र के समान सीमा रहित और गहरा है। समुद्र के समान भगवान ने बताया सीमा रहित है और गहरा है।
जैसे अगर हम कहें कि समुद्र की गहराई नापो, तो कौन कितना नाप पाएगा? जितना उसके पास, जितना बड़ा उसका इंस्ट्रूमेंट होगा। जैसे अगर मैं एक स्केल से नापूं समुद्र की गहराई, तो मैं कहूँगा कि समुद्र की गहराई इतनी है, जितना मेरा स्केल था। जो जिसका जितना बड़ा स्केल होगा उससे से नाप पाएगा। जैसे अगर मुझे कोई खाना बनाने के कुछ सब्जियां दें और कहे कि खाना बनाओ, तो मैं वैसे ही खाना बना पाऊँगा जितना मुझे आता है। और अगर मैं एक अच्छे कुक को बुलाऊं जो उसमें निपुण है, तो वो अपने स्तर के हिसाब से खाना बनाएगा। इसी तरीके से हम जब शास्त्रों को पढ़ते हैं, वेदों को पढ़ते हैं, तो वो हमेशा भगवत प्राप्त संत से ही सुनने या पढ़ने चाहिए, तभी वो बात हमको समझ में आ सकती है, क्योंकि हम इसको पढ़ के उतना ही समझ सकते हैं जितना हमारी बुद्धि है। ठीक है, इसीलिए ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है, समुद्र के समान सीमारेत और गहरा है वेद जो है, उसकी थाल लगाना अत्यंत कठिन है। इसी से जैमिनी आदि बड़े बड़े विद्वान भी उसके तात्पर्य का ठीक ठीक निर्णय नहीं कर पाते, अपनी बुद्धि से तो नहीं कर सकते। उद्धव, मैं अनंत शक्ति संपन्न एवं स्वयं अनंत ब्रह्म हूँ। मैंने ही वेदवाणी का विस्तार किया है। जैसे कमल नाद में पतला सा सूत होता है, वैसे ही वह वेदवाणी प्राणियों के अंतःकरण में अनाहत नाद के रूप में प्रकट होती है। भगवान हिरण्यगर्भ स्वयं वेद मूर्ति एवं अमृतमय है। उनकी उपाधि है प्राण, और स्वयं अनाहत शब्द के द्वारा ही उनकी अभिव्यक्ति हुई है। जैसे मकड़ी अपने हृदय से मुख द्वारा जाल उगलती और फिर निगल लेती है, वैसे ही वह स्पर्श आदि वर्णों का संकल्प करने वाले मन रूप निमित्त कारण के द्वारा हृदयाकाश से अनंत अपार अनेकों मार्गों वाली वैखरी रूप वेदवाणी को स्वयं ही प्रकट करते हैं और फिर उसे अपने में लीन कर लेते हैं। भगवान जो है वेदवाणी स्वयं प्रकट करते हैं और अपने में लीन कर लेते हैं। वह वाणी हृदयगत सूक्ष्म ओंकार के द्वारा अभिव्यक्त स्पर्श क से लेकर म तक 25 स्वर, अ से औ तक 9 ऊष्मा, श स ह और अंतस्थ य र ल व इन वर्णों से विभूषित हैं। उसमें ऐसे छंद हैं जिनमें उत्तरोत्तर 4-4 वर्ण बढ़ते जाते हैं और उनके द्वारा विचित्र भाषा के रूप में वह विस्तृत हुई है। भगवान वेदवाणी के बारे में बता रहे हैं। 4-4 अधिक वर्णों वाले छंदों में से कुछ ये हैं: गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति, अति छंद, अत्यष्टि, अति जगति और विराट। वह वेदवाणी कर्म कांड में क्या विधान करती है, उपासना कांड में किन देवताओं का वर्णन करती है और ज्ञान कांड में किन प्रतीतियों को अनुवाद करके उनमें अनेकों प्रकार के विकल्प करती है, इन बातों को, इस संबंध में श्रुति के रहस्य को मेरे अतिरिक्त और कोई नहीं जानता। भगवान ने क्या बताया? भगवान ने बताया, इसका पूरा आशय ये निकला, भगवान ने बताया कि वेद को मेरे अलावा और कोई नहीं जानता। ठीक है, वेद भगवान की वाणी है और उसको भगवान के अलावा और कोई नहीं जानता। अगर फिर मैं कहूँगा कि और कौन जान सकता है, भगवान के समान 4 लोग और बताए गए ना। जैसे भक्ति, भगवंत, गुरु, चतुर नाम वपु एक, ये बताया गया भक्तमाल में। भक्तमाल का पहला छप्पा यही है। तो भक्ति, भगवान और गुरु, ये चारों एक होते हैं, चारों समान होते हैं। कोई कहते हैं गुरु बड़ा है, कोई कहते हैं भगवान बड़ा है, कोई कहते हैं दोनों समान है। ये चारों एक ही है, ये चारों जानते हैं बस, और कोई नहीं जानता। आगे लिखा है, मैं तुम्हें स्पष्ट बतलाता हूँ, सभी श्रुतियाँ कर्म कांड में मेरा ही विधान करती हैं। भगवान ने बताया कर्म कांड में जितनी भी कर्म कांडें हैं भगवान मेरा ही विधान करती हैं, भगवान ने ऐसा बताया। उपासना कांड में उपास्य देवताओं के रूप में वे मेरा ही वर्णन करती हैं। जैसे मान लो वेद में कहीं इंद्र लिखा है और उसका अर्थ क्या है? भगवान। वो इंद्र, वहाँ पे वो अर्थ नहीं है जो देवताओं का स्वामी इंद्र है। वहाँ इंद्र का अर्थ क्या होगा? वहाँ इंद्र का अर्थ भगवान होगा। ये इसीलिए भगवान ने ऐसा बताया, देवताओं के रूप में वे मेरा ही वर्णन करती हैं। वेदों में ऐसे परोक्षवाद शब्द है जिसका अर्थ कुछ है और लिखा कुछ है। जैसे इंद्र में जैसे बताया, एक जगह लिखा है अग्नि, भगवान को अग्नि लिखा है, तो वहाँ पे अग्नि को पढ़ कर लोग समझ लेंगे कि अग्नि देव की बात हो रही है, लेकिन वैसा नहीं है। भगवान ने कहा है मेरा ही वर्णन कर रही हैं, वो देवताओं के रूप में मेरा ही वर्णन करती हैं। ऐसे उसको गुप्त रूप से बताया गया है। और ज्ञान कांड में
आकाश आदि के रूप में मुझ में ही अन्य वस्तुओं का आरोप करके उनका निषेध कर देती हैं। संपूर्ण श्रुतियों का बस इतना ही तात्पर्य है कि वह मेरा आश्रय लेकर मुझ में भेद का आरोप करती हैं, माया मात्र कहकर उसका अनुवाद करती हैं और अंत में सबका निषेध करके मुझ में ही शांत हो जाती हैं और केवल अधिष्ठान रूप से मैं ही शेष रह जाता हूँ। अधिष्ठान रूप से सब कुछ मैं कर रहा हूँ, सब कुछ भगवान करते हैं। जैसे पूरा एक वृक्ष जो है वो भगवान है, उसकी टहनियों और अलग अलग चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो वो भगवान नहीं होंगी। तो ये अध्याय यहीं पे समाप्त होता है और अगला अध्याय हम लोग पढ़ेंगे 22वां अध्याय तत्वों की संख्या और पुरुष प्रकृति विवेक। इसमें हम सूक्ष्म शरीर के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे कि उसमें कितने तत्व होते हैं। ये हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। 22वां अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।